कि शहर में तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए अनेक तरह के स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन गांव के ग्रामीण बच्चे जो होते हैं कि जिनके अंदर पढ़ने की लालसा है, तो स्कूल दूर होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, संसाधनों की कमी होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। इसको देख करके मैंने सोचा कि नहीं, गांव में ही करना है, गांव के शिक्षित करना है और गांव के हर बच्चे को पढ़ाना है। और शिक्षा को जब शिक्षा आ जाए हमने के समाज के लगे तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी भी हमने के समाज के लगे आ जाए हैं और हमने के विकास हो जाए। अभी हम बानी सिवान जिला के अंदर प्रखंड के बारी टोला में, बारी टोला कहल जाओ तो मानपुर पटेल पंचायत से जाए स्कूल के उद्घाटन होता है, विद्या कांति पब्लिक स्कूल। एक खास मौका पर हमनी के उपस्थित बनी जाए, जो अलग अलग कार्यक्रम बन, नाना प्रकार कार्यक्रम बन, कार्यक्रम के बाद आइए जाके लोग देखी कैसे क्या कहता। चलिए आइए जाके हम जो भी मुख्य अतिथि के तौर पर आयल बा, खासतौर पर मनोज राम जी बने, राजा सिंह कॉलेज से लोग बा, राकेश यादव जी का डायरेक्टर बनी, कई सारे जाने के प्रयास कर रहे हैं। सर इसके बाद आप सर क्या कहना चाहिएगा आज इस स्कूल के उद्घाटन पर? सबसे पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी सोच रखे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा इस चीज़ से। ये जो कांति पब्लिक स्कूल है, विद्या कांति पब्लिक स्कूल, इससे जो है छात्रों में और अभिभावकों में बहुत एक जोश है, क्योंकि जो बच्चे नेतरहाट, नवोदय, सैनिक स्कूल, उन लोग उस विद्यालयों की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, उन बच्चों के लिए यहाँ बेहतर उपलब्ध है और इस विद्यालय के उद्घाटन से बहुत लाभान्वित होना। इसलिए राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल बा, एक कितना लाभ वीडियो बना सके आप लोगों को मैं चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ। सुदूर क्षेत्र में रह कर राकेश जी ने जो उपलब्धि प्राप्त किया है वो बहुत अच्छा किया है। जैसे बच्चों को जो सैनिक और नेतरहाट के लिए बच्चों को जो सिवान जाना पड़ना, कोचिंग करने के लिए जाना पड़ता था, वो यहीं पर रह कर उनको तैयारी कराएंगे। जो अपने देश, अपने ही प्रखंड के, अपने पंचायत के बच्चे और जो जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में निकल जाते हैं तो काफ़ी खुशी होगी। खुशी के साथ साथ हम लोग ये उपलब्धि मिलेगी कि वो लड़के आगे चल कर भविष्य में कुछ भी IPS है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए हम लोग राकेश जी को बहुत बड़ा शुक्रिया करते हैं कि वो अपने सर रउआ ज़्यादा दिन से शिक्षा लाइन में बानी, क्या दिक्कत है गार्जियन छात्र के साथ शिक्षक के? गार्जियन के दिक्कत यही आता है कि गार्जियन यही खाली प्रश्न करता है कि मेरा बच्चे काम नहीं करते हैं, मेरे बच्चे ये काम नहीं करते हैं, मेरे बच्चे सोते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं। सारा परेशानी टीचर को ही झेलना पड़ता है। अगर टीचर उस बार गार्जियन की यही खाली रोल प्ले होता है कि स्कूल में नाम लिखवा देते हैं और जितने गार्जियन के जितने रोल प्ले है वो सारा शिक्षक को ही करना पड़ता है। चाहे लेटरिन करा दें, चाहे जो भी, सब बच्चों को लिए शिक्षक का ही व्यवस्था करना पड़ता है। गार्जियन की जिम्मेदारी खत्म हो जाता है जबकि वो गार्जियन स्कूल में भेज देता है। इसलिए टीचर की इतनी परेशानी होती है कि उस बच्चों को देखभाल करना पड़ता है। तो लंबा समय से शिक्षा के जगत में होके बानी भी कई सारा परेशानियाँ होता है, कई सारा दिक्कतें होता है। प्ले स्कूल के कितना रोल हो सकता है एक बच्चा के जीवन में? प्ले स्कूल के पास रोल हो सकता है कि वो पहले जाएगा स्कूल में और अपना खेल कूद करेगा और देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए उसको देखना पड़ेगा। गार्जियन से क्या अनुरोध करेंगे? गार्जियन से अनुरोध करेंगे आप बच्चों को भेजिए, अपने बच्चों को जो शिक्षा संस्कार, जो बैठने उठने की व्यवस्था कीजिएगा, मैं बहुत बढ़िया करूँगा। उसके बाद में बच्चों को किसी प्रकार परेशानी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी कितना मायने रखेगा शिक्षा में? सेल्फ स्टडी जो उसमें आपको 5-7 घंटा अगर बच्चे पढ़ते हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे 5-7 घंटा पढ़ें तो जितनी प्रक्रिया है सब समाप्त हो जाएगी। और छोटे बच्चे को खाली उसको खेल के लिए पढ़ा दिया जाए तो प्ले स्कूल में बच्चे अग्रहण हो जाएंगे, मतलब दिमाग के डेवलप हो जाएगा। धन्यवाद सर। उद्घाटन के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल के उद्घाटन में फीता काट के सबसे पहले तो राकेश जी के हमरा तरफ से हार्दिक शुभकामना बा, बधाई बा कि यहाँ के इतना बढ़िया नेक काम है ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं। हम लगभग राकेश जी के 10 साल से जानते हैं। आज के डेट में यहाँ के कोनो भी प्रकार के शिकायत नहीं है। हम तमाम गार्जियन लोग से आग्रह करें कि रउआ लोग जरूर राकेश जी के यहाँ अपना बच्चा सन के भेजी, पढ़े लिखे खातिर भेजी। यहाँ के कोनो प्रकार के मने कमी नहीं है। हमनी के ज़्यादातर से यहाँ संपर्क में जुटल बनी सा, जानता नहीं सर। आम आदमी से जो गार्जियन होला बच्चा पढ़ाए के भेज ओकरा से का अपील करें नेताजी? हम पूरा समाज से आग्रह ये करें कि राकेश जी का हम रिपीट करते नहीं कि राकेश जी का हम लगभग 10-12 साल से हम पढ़ाओ देखाते नहीं, कोचिंग कराओ देखाते नहीं, तो कोनो प्रकार की यहाँ गड़बड़ी नहीं है। यहाँ के साथ जुटला से तो हम तमाम लोग से आग्रह करके स्कूल में भेजी लो, पढ़ाई लो। और आज के दौर में देखल जाओ तो हमनी के समाज में अधिकांश देखा कि लोग माता पिता का अपना भुला जाता है, लेकिन राकेश जी को शुरुआत के लिए बनी अपना माता जी के नाम से विद्या कांति पब्लिक स्कूल।
अपना माता जी के नाम से इस शुरुआत करके पुनः शुभकामना बधाई बा। नेताजी एगो दलित समाज से आने दिया, खासतौर पर उस समाज शिक्षा के बारे में आज भी बहुत कम ध्यान देता। उस समाज के लोग से क्या कहे के चाहिए? हम हर समाज के लोग से यह आग्रह करें, अपना समाज के लोग से भी आग्रह करें, खास तौर पर कि कल बाबा साहेब की जयंती भी बा। वो जयंती बाबा साहेब की एक बात के लोग के समझे के चाहिए, बाबा साहेब का कहनी ना कहनी, जब तक ले शिक्षा ना होई तब तक ले विकास ना होखी। जब शिक्षा आ जाए हमनी के समाज के लगे तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी भी हमनी के समाज के लगे आ जाए हैं और हमनी के विकास हो जाए। धन्यवाद। स्कूल का उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहिएगा इस उद्घाटन में? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का मैं नमस्कार करूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। आज विद्या कांति पब्लिक स्कूल का ओपनिंग हुआ और हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें और बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं। देखें यहाँ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यवस्था है और गांव के हर एक बच्चा जो शिक्षा से वंचित रह जाता है तो सभी को शिक्षित करना है। क्या फैसिलिटी है विद्यालय में? विद्यालय में फैसिलिटी है, यहाँ पर कंप्यूटर क्लास है, प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब भी है, डिजिटल क्लास भी है। यानी यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पर आवश्यक चीज़ यहाँ पर है। राकेश जी, सबे चौहक दहक में जाता है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत करनी है, सबे शहर की तरफ भागता, सबे बाजार की तरफ भागता और वो आसाम बाजार से लगभग 5 किलोमीटर, बता बाजार से लगभग 5 किलोमीटर एग्जैक्ट हम नहीं बताओ, वो बीच में शुरुआत करनी है। एक पीछे कार्य है, इसके पीछे रीज़न है कि देखिए मैं देखा हूँ कि चाहे देखते हैं कि शहर में तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए अनेक तरह के स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन गांव के ग्रामीण बच्चे जो होते हैं कि जिनके अंदर पढ़ने की लालसा है तो स्कूल दूर होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, संसाधनों की कमी होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। इसको देख करके मैंने सोचा कि नहीं, गांव में ही करना है, गांव के शिक्षित करना है और गांव के हर बच्चे को पढ़ाना है और आगे शिक्षा को व्यापार भी हो गई जी। क्या कही जाए? व्यापार तो मतलब कि है ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग का विजन है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का यही विजन है कि ग्रामीण क्षेत्र में उसी हिसाब से हम लोग मतलब कि सब सेट करेंगे ताकि किसी कितना रुपया हो तो एगो लड़का यहाँ पढ़ सकता महीना के? देखिए यहाँ पर पैसे की बात रही तो यहाँ पर जो कि हम लोग को पेरेंट्स को देखते हैं हम लोग, अगर कोई बच्चे गरीब घर से आ रहा है और पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है तो हमसे बात करेंगे तो उनको हम बहुत मिनिमम फी में मतलब कि उसका पढ़ाई हो जाएगा, उसको कोई लोड नहीं पड़ेगा। वो तो मिनिमम फी में कर 30% लेके कहते हैं हमको पढ़ावे फ्री में। जी जी, उधर रजिस्ट्रेशन कराम तो नियम बा। जी जी जी। लेकिन फिर भी कितना पैसा हो तो एगो आम आदमी के बच्चा स्कूल में आके पढ़ के चल जाए? देखिए यहाँ पर जो है कि बुक के लिए और ड्रेस के लिए तो पैसा लगेगा शुरू में, लेकिन उसका पर मंथ सबसे कम फी हम तय किए हैं ताकि हर एक बच्चा पढ़ सकता है। मात्र 250 से 300 रुपये से शुरुआत है यहाँ पर मंथ। 250 से 300 रुपये दे करके यहाँ पढ़ सकता है बच्चा और उसका पर मंथ ये है। बस केवल किताब के और बुक का भी वही मिनिमम फी आपका 1500 से 2000 के अंदर हो जाएगा सब। किताब रुपये की यहाँ मिली कि बाहरों मिली? किताब देखिए हम सेट कर रहे हैं कि किताब आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि व्यवसाय के बारे में बात किए हैं तो हम यहाँ सेट करना चाहेंगे कि हम कुछ जैसे कि किताब जो है कि सब जो डिलीवर होता है हर बुक अथी में सेट है, ठीक है, तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि और किताब अगर संभव है तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं और आप विद्यालय से भी ले सकते हैं। इससे कोई परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार यादव हुआ और मैं 8 साल या 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और कोचिंग चलता था इसके पहले और आसाम में चलता है कोचिंग, अभी 10+2 तक चलता है कोचिंग और बतार भी चलता है और आज यहाँ विद्यालय का ओपनिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।